बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए रेसिपी आज की मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी, जिसका बहुत ही मज़ेदार सी तरकारी यानी कि सालन बनेगा। तो मैंने सब्ज़ी काट के रख ली है। ये सारी सब्ज़ियाँ हैं मेरे पास, कटी हुई धो के मैंने रख ली हैं, क्योंकि कटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता, तो मैंने सब कुछ काट के रख लिया है। इसके अंदर शिमला मिर्च है, गाजर है, हरी प्याज है, बंद गोभी और जो है आलू है, यानी कि कैप्सिकम, कैबेज, कैरेट, पोटैटो, ये सारी सब्ज़ियां इसके अंदर मौजूद हैं जो मैंने काट के रख ली हैं। सब्ज़ियां और भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जो आपको मर्ज़ी हो, आपको पसंद से कम ज़्यादा सब्ज़ियां भी कर सकते हैं और बाकी सब्ज़ियां भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये टमाटर है और ये जो रखा हुआ है मेरे पास हरी मिर्च है, इनका मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी मैं इसकी ग्रेवी के लिए। तो चलिए, ये 4 टमाटर थे मेरे पास और उसकी हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट कर लिया है, दोनों को मिक्स करके। तो चलें कुकिंग प्रोसेस शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ऑयल पतीली चढ़ा दी है। अब मैं इसके अंदर ऑयल शामिल करूँगी, थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी। तकरीबन अपनी सब्ज़ी के हिसाब से आप शामिल कीजिएगा। कुछ लोग ऑयल कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा नॉर्मल ही रखूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जितना इसके अंदर मैं मेथी दाना शामिल करूँगी और उसके साथ ही थोड़ा हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल कर दूँगी। इसकी खुशबू आने तक मैं इसको थोड़ा सा पकने दूँगी। ये देखें खुशबू आना शुरू होगी, कड़कड़ा गया, तो हाफ़ टी स्पून इसके ऊपर मैं रेड चिली डाल दूँगी, हाफ टी स्पून ही मैं हल्दी डाल दूँगी इसके ऊपर। और तेल में डालने से, क्योंकि सालन में कलर बहुत अच्छा आता है, तो मैं इसके अंदर ये सब कुछ डाल दूँगी। और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून जितना ये भी शामिल कर दूँगी। और थोड़ी सी खुशबू आने के लिए मैं इसको भूनूंगी, ताकि ये लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और उसमें हल्दी भी कुक हो जाए। तो जो मैंने अब पेस्ट बना के रखा हुआ था वो मैं इसमें शामिल करूँगी। हल्का सा बस खुशबू आ गई है, तो अब मैं इसमें जो मैंने हरी मिर्चें और टमाटर का पेस्ट बना के रखा है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखिए, मैंने इसको ये शामिल कर दिया। अब मैं इसको कुक करूँगी इतना कि जितना इसका पानी खुश्क हो जाए, और बहुत ही मज़ेदार ये आज की सब्ज़ी तैयार होगी। तो इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून सॉल्ट शामिल करूँगी, बाकी सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो अभी मैंने इतना ही डाला है। तो चलें, अब मैं इसका पानी खुश्क होने के लिए मैं रख दूँगी। तो चलिए, पानी ड्राई हो गया, मैंने ढकना हटा दिया। ये देखिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इसका कलर देखिए माशाल्लाह से बहुत ब्यूटीफुल कलर आया है, बहुत रेडिश सा, देखने से ही बहुत प्यारा लग रहा है। और इसको थोड़ा सा भुनाई करेंगे, ताकि जब टमाटर और ये जो ग्रीन चिली और सारे मसाले वैसे ही ऑलरेडी कुक हो गए हैं, तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ऑयल सेपरेट हो गया है, हल्का सा भुनाई शुरू की है मैंने। हाँ, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, पूरे घर में महक रही है, क्योंकि मेथी दाने की खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो जितनी मैंने अब सब्ज़ियाँ काट के रखी हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। सब्ज़ियाँ मैंने इसमें कैप्सिकम, कैरेट, कैबेज और पोटैटो लिए हैं, यानी कि हरी प्याज, शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर, आलू, ये सब लिए हैं। जो आपको पसंद हो, इसके अंदर दूसरी सब्ज़ियाँ भी डाल सकते हैं, आप बैंगन डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं। जितनी सब्ज़ियाँ आप इसमें चाहें वो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरे पास यही सख्त अवेलेबल थी, तो मैंने आज यही वाली बना रही हूँ। तो मैं इसके अंदर ये सारी शामिल करके इसको चलाती रहूँगी। और क्योंकि ये थोड़ी शिलिंग हो जाती हैं, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा चलाऊंगी, ये बैठती जाएंगी। इसके अंदर मैं और शामिल कर दूँगी। देखने में तो इतनी बड़ी छन्ना भर के लग रही थी, लेकिन सब्ज़ियाँ वैसे ही इसके अंदर वाटर पानी यानी कि होता है वो ड्राई हो जाएगा और ये शिलिंग होकर एक बाउल जितनी रह जाएंगी। और थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहिएगा। और वैसे भी सर्दियों का सीज़न है, तो आजकल सब्ज़ियाँ बहुत ज़बरदस्त ताज़ी ताज़ी आई भी होती हैं। सब्ज़ी वाले के पास जाओ, इतनी खूबसूरत ग्रीनरी, बहुत खूबसूरत सब्ज़ी वेजिटेबल जितनी भी बहुत सीज़न में आई भी होती हैं आजकल, तो सारी सब्ज़ियाँ और इसमें बहुत प्यारी हो लग रही थी। तो आज हमने सोचा तो चलो, अब हम सर्दियों हैं तो इसमें थोड़ी सी सब्ज़ियों का भी मज़ा ले लें। ताज़ा ताज़ा सब्ज़ियाँ आई हुई हैं, तो चले फिर हमने ये इसको अब दम लगा दूँगी थोड़ी देर इसका, जब तक ये थोड़ी बैठ जाएगी। ये देखें, अब बीच बीच में से चलाते ज़रूर रहिएगा इसको, ये नहीं किस तरह से हम छोड़ देंगे ढकना ढक के। तो थोड़ा थोड़ा सा चलाते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास तो टाइम इतना वैसा होता है ना कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम इतना लंबा आपको दिखाते रहें। तो हम बीच बीच में से ढकना हटा के इसको मिक्स करते रहते हैं, जले नहीं। और ये देखिए, अब सब्ज़ियाँ बुझना शुरू हो गई हैं, थोड़ी थोड़ी सी गलना भी शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी ये कुक नहीं होनी है, अभी ये कच्ची हैं, इनको और कुक करूँगी। और नहायत ही मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी होती है, आप इसको बनाया करें, अपने बच्चों को खिलाया करें।
मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है ये सब्ज़ी, वैसे ना खाएं लेकिन इस तरह की मिक्स सब्ज़ी बहुत पसंद की जाती है, बहुत मज़े से खाते हैं। और देखिए हल्का सा मैंने इसको चला लिया है, पानी खुश्क हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ये चिकन पाउडर डालूँगी, ताकि थोड़ा सा, चाहे तो मैं चिकन डाल सकती थी लेकिन मुझे चिकन नहीं डालनी थी, मुझे चिकन का सिर्फ थोड़ा सा इसके अंदर फ्लेवर देना है। तो मैंने 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डाला है, और बहुत ही मज़े की हो जाएगी इससे, और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको मिक्स करूँगी और इसके अंदर मैं अब चिली सॉस शामिल कर दूँगी, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून जितना चिली सॉस डालिएगा। और इसके अंदर मैं अब सिरका भी ब्लैक वाला जो सोया सॉस, डार्क सोया सॉस डालूँगी, 1 से 2 टेबल स्पून वो भी शामिल करूँगी। इससे सब्ज़ी में और ज़्यादा टेस्ट हो जाएगा। और जिन्होंने मेरे हाथ की ये सब्ज़ी खाई हुई है वो लोग वीडियोस देख रहे हैं, उनको तो बहुत पसंद होती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ये दावतों में भी बनाती थी। दावत में मेरी जितनी भी चीज़ें रखी हों, लेकिन ये वाली मेरी सब्ज़ी की डिश बहुत ज़्यादा उधम लगती है। तो आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दावत में भी आप इसको बना सकते हैं, घर में कोई गेस्ट है बना सकते हैं। और 2-3 हरी मिर्चें मैं इसके ऊपर इस तरह से तोड़ के डाल दूँगी। और वैसे मैंने इसके अंदर पीस के भी शामिल की हुई हैं, और बहुत टेस्टफुल होगी ये सब्ज़ी, क्योंकि मेरे बच्चों को मेरे हाथ की ये वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और वैसे भी कुछ लोग हैं जिनको ये मेरी सब्ज़ी पसंद आती है, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उनको समझ जाएंगे कि ये मेरी सब्ज़ी बहुत मज़ेदार है, दावत में भी बनाती हूँ मैं अक्सर, तो ये उनको बहुत पसंद आती है। तो मैंने कहा आज चलो इसकी रेसिपी भी मैं देती हूँ। तो इसको 10 मिनट के लिए मैंने दोबारा ढक दिया है। जो हमने सॉसेस डाले हैं, ब्लैक पेपर डाला है, और जो हमने इसमें चिकन पाउडर डाला है, सब चीज़ों का टेस्ट पूरी सब्ज़ियों में डेवलप हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त लग रही है, प्यारी खुशबू आ रही है, और ऑयल सेपरेट हो गया है, सब्ज़ियाँ गल गई हैं। ज़्यादा सब्ज़ियाँ का हमने भुर्ता नहीं निकालना है, सब्ज़ियाँ खड़ी खड़ी रहें। और बस ये मेरी सब्ज़ी डन हो गई है। मैं आलू चेक करूँगी, ये देखें बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट से आलू भी गल गए हैं, कोई भी चीज़ बुझनी नहीं चाहिए। तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल दूँगी, डोंगे में नहीं निकालूँगी, डिप हो जाएगी तो नज़र नहीं आएगी। इस तरह मैं आपको खुले खुले बर्तन में डाल के दिखाऊँगी। सब्ज़ियाँ पूरी पूरी बरकरार हैं, कोई सब्ज़ियों को मैंने तोड़ा फोड़ा नहीं है, साबुत साबुत सी हैं। और लुक वाइज देखिए सब्ज़ियों के कलर भी बहुत खूबसूरत आ रहे हैं, और बहुत ही मज़ेदार है। ये कहने से नहीं है, आप बनाएं, ट्राई करें, इसी रेसिपी को फॉलो करें, ये बहुत ही मज़ेदार है। आप दावत में भी बना सकते हैं, पहले खुद ट्राई करके देखिएगा, मज़ेदार ना लगे तो फिर बोलिएगा। इसको दावत में भी आप बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार होगी ये। तो सारी इसको मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। और इसकी खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा आ रही है। ये देखें फाइनल लुक, हर चीज़ साबुत बरकरार है, कुछ भी टूटा फूटा इसमें नहीं है, भुर्ता नहीं निकाला। और इसको आप रोटी, चपाती, नान जिस चीज़ से खाएं, बहुत ही मज़ेदार है। बॉइल्ड राइस से भी खा सकते हैं, ज़ीरा राइस से भी खा सकते हैं, लेकिन बस ये जायका इसका बहुत उम्दा है। इसको मैं थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टफुल है और बहुत ही अच्छी है। चलें, मेरी वीडियो ये पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी देखने को मिलेगी। और जो है कि ये पूरी वॉच किया कीजिए वीडियो, ताकि मैं जो बार बार इसमें से चीज़ें बता रही होती हूँ वो स्किप ना हो, जब आप कुकिंग करें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, और अल्लाह ताला आप सबको आपके घरों में आबाद रखे। तो चलिए, जब अगली रेसिपी में मिलूँगी, जब तक के लिए शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।